हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का आपका विषय हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों को 2023-24 का पेपर आप लोगों को बताएंगे संपूर्ण हल के साथ। ये पेपर आप लोगों को बेहद आवश्यक है। अगर आप लोगों को स्कूल में अर्धवार्षिक का पेपर नहीं हुआ है तो ये आप लोगों को बेहद आवश्यक है। इसी में से हो सकता है आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जा सके। ये मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं आप लोगों को। चलिए बिना देरी किए हुए इसका आप लोगों को हल बता देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को परीक्षाओं में नंबर रहेगा, आपका पूर्णांक नंबर है। इसका कोड जो है आपका बी है। देखिए आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, खंड आ में पूछा है हमारा कि खंड का में पूछा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ पर क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना क्या है? भारत दूरदशा है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है गोदान किस विधा की रचना। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। और चौथा क्वेश्चन रानी कैद की कहानी के लेखक हैं। तो इंसा अल्लाह खान है, यानी कि वाला हमारा राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, यानी कि सा वाला हमारा आ वाला राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा आदिकाल को किस विधा के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। वीरगाथा काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ वाला हमारा राइट आंसर इसका रहेगा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है। तो ये कबीरदास है, निर्गुण भक्ति, यानी कि द वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इसके रचनाकार। फिर नौवां क्वेश्चन पूछा चंद्रबाई का महाकाव्य क्या है। तो चंद्रबाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रसो है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है जहाँ प्रेम और प्रेमिका के मन में अस्थायी भाव व रत से उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं। तो श्रृंगार रस कहते हैं, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए 11 क्वेश्चन है शीश मुकुट कछनी कर मुरली उर्माल के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर रहेगा लगभग बा वाला हमारा, हमें लगता है। आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सही आंसर है क्या। वैसे तो बा 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं या कि तो होगा। आप लोग कमेंट इसका कर लीजिए 11 बाई, जो सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन है कि चरुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में पंक्ति में अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, यानी कि चाचा की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए हम अनुप्रास समझ गए ना। मक्खी का तत्सम होता है तो मच्छिका होता है। ठीक। दूसरा नाम क्या होता है? मच्छिका होता है। अतीत का पर्यायवाची होता है मेहमान होता है, या रिश्तेदार भी ऑप्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है खंडन शब्द का होता है तो खंडन शब्द का विलोम क्या होता है? मंडन होता है। ठीक। खंडन शब्द का क्या होता है? मंडन, यानी कि जुड़ना होता है। संपूर्ण भी हो सकता है, यहाँ पर संपूर्ण भी हो सकता है। ठीक। संपूर्ण है, यहाँ पर मंडन नहीं रहेगा, संपूर्ण रहेगा। ठीक। यथाशक्ति का समास विग्रह है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यथा प्लस शक्ति होगा, यानी कि ये सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है माता पिता दिन रात के कौन सा चिन्ह है। तो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। और फिर देखिए महाशय का संधि विच्छेद है तो महा प्लस आशय है। ठीक। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रामन में विभक्त एवं वचन है। तो ब्राह्मण में विभक्त एवं वचन है। तो ये वाला लगभग पंचमी तृतीय एक वचन होगा लगभग। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, या एक बार देख लीजिएगा। 20 वाला क्वेश्चन है गम धातु लटकला है। तो ये वाला भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आया है कि खंड बा में आया वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आप लोग के मतलब वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग का इसका अंतर कापी में लिखना होगा। अधोलिख गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप लोग देखिए हमारे पूर्वज अपहरण इतना पक्ष। तो ये वाला गद्यांश मर्द की जबान, यानी कि बात चैप्टर से लिया गया। ठीक। तो ये देखिए आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बात नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये वाला लिख लीजिएगा। संदर्भ ये हमारा कंप्लीट होगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लीजिएगा आप लोग कि प्रस्तुत मतलब बात के जो पूर्वज थे वो अपनी बात पर अड़े ही रहते थे। अब आप लोग वो मतलब वो भी दशरथ का वो उदाहरण भी देख सकते हैं, राजा दशरथ का उदाहरण भी देख सकते हैं। राजा दशरथ, हाँ देखिए राजा दशरथ नंदन से
क्यों प्रसिद्ध हैं, तो ये अपने बात पर अड़े रहते थे, अपने वाचक के, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। बस लिख दीजिएगा इतना है, बस और कुछ नहीं लिखिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी आप लोग को ऊपर वाला बता दिए हैं। और यहाँ पर देखिए अगला हमारा है कि पद्यांश का संदर्भ से, ये भी 6 नंबर का आएगा। तो मोर मुकुट के ये वाला भी देख लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो ऑफर भी दिया गया है, आप लोग को नीचे वाला भी कर सकते हैं। आप लोग को ऑफर इसी प्रकार से पेपर में दिया जाएगा। और संस्कृत में ये आएगा आपका, देखिए 5 नंबर का ये भी आ जाएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो नीचे वाला अथवा करके भी दिया जाएगा आप लोग को ऑफर में। यानी कि अगर आप इसको तैयार करते हैं तो अर्धभाषी का पेपर आप लोग का शानदार जाता है, श्लोक भी लिखा जाएगा। आप लोगों का एक संदर्भ सहित व्याख्या करना अथवा करके ऑफर आप लोगों को दिया जाएगा। और दीपदान एकांकी के, यानी कि दीपदान जो एकांकी होगा उसका आप लोग को वो लिखना होगा, ठीक। दीपदान एकांकी का लिख लीजिएगा, पत्र एवं ये लिख लीजिएगा, ठीक। चरित्र चित्रण अथवा नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पत्र विश्वान चित्र लिख लीजिए इस प्रकार के। 26 नंबर पर हमारा जो आएगा ये तो कन्फर्म है कि यही आएगा। देखिए प्रताप नारायण मिश्र भी आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, महादेवी वर्मा एक का लिखना होगा, रचना भी लिख लीजिएगा 1 लाइन का। फिर अगला हमारा क्वेश्चन खा नंबर पर आएगा कि कवि का नाम, कवि का जीवन परिचय देते उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। कबीरदास तो हमेशा पूछे जाते हैं, कबीरदास को कोई नहीं भूल सकता है, कबीरदास को कोई नहीं भूल सकता। कहानी के माध्यम से इनका जीवन परिचय और रचना भी लिख सकते हैं, साकी सबीर रमीनी, ठीक। और देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक के कथाष्ट एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया तो लिख लीजिएगा आप लोग। और निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है संस्कृत में, फिर इनका अनुवाद करना है। यानी कि देखिए लिखा हुआ घर गया, यानी कि वह घर गया, तो वह घर गया इस प्रकार से कर लीजिएगा आप लोग ये। और फिर अगला हमारा है कि अस्वस्थ होने पर हेतु प्रधानाचार्य के लिखिए, तो ये भी बीमारी पर लिख सकते हैं, यानी कि बुखार आ गया, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। तो यही इसी प्रकार से आप लोग को पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ पर हल के साथ आप लोग को समझा दिए हैं और बता दिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सभी क्लास 9th के स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।